आप सभी खान सर को जानते हैं। खान सर एक बड़े टीचर हैं और अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन लव मैरिज पर जब मैंने उनका विचार देखा तो मैं भी बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि इतने बड़े शिक्षक कानून से अलग जाकर के कैसे ये बातें कर सकते हैं। आइए सबसे पहले उनका एक छोटा क्लिप देखते हैं। आप लोग की मुलाकात 10 दिन 15 दिन पे एक बार कभी होती होगी तो आपको वो रिश्ता बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन भगला के 1 महीना बाद जब डेली कपार पे चढ़ के कोई बैठेगा ना, समझ में आएगा गलत लेके भाग गए। 1 महीना में पैसा वैसा जब खत्म हो जाता है ना, सब भूत उतर जाता है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। जो आपने यह क्लिप देखा है जिसमें खान सर बता रहे हैं कि पहले जब आप किसी से प्यार करते हैं तो 10-15 दिन में मिलते हैं। आप लोग की मुलाकात 10 दिन 15 दिन पे एक बार कभी होती होगी, और उसके बाद से जब आप शादी कर लेते हैं तो लगातार आप उसके साथ रहते हैं। तो समझो कि अगर कोई आके कपार पर बैठ जाएगा, डेली कपार पे चढ़ के कोई बैठेगा ना, समझ में आएगा गलत लेके भाग गए। तो क्या होगा। अरे भाई, जब अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज में तो आप उससे कभी नहीं मिलते थे और वो आकर के अचानक कपार पर बैठ जाता है, तो सोचो क्या होता है। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। चाहे आप कोर्ट मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, चाहे आप अपनी मर्जी से शादी करो या पेरेंट्स की मर्जी से शादी करो, अगर दोनों में तालमेल नहीं होगा तो कोई भी हो वो ऐसा ही लगेगा कि कपार पर आकर बैठ गया है। और जहां तक बात पैसे खत्म होने की है, 1 महीना में पैसा वैसा जब खत्म हो जाता है ना, सब भूत उतर जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप कोर्ट मैरिज बिना प्लानिंग के, आप अभी 12वीं में गए हैं, अभी इंटरमीडिएट कर रहे हैं और बिना किसी प्लानिंग के आपने कोर्ट मैरिज कर लिया और आपके पैसे खत्म हो गए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट मैरिज करें। खान सर के अगले कमेंट्स को मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मत डरिए। अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है और कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी इंक्वायरी करनी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स और एज कंप्लीट होना चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और बात कर सकते हैं। हम पूरी सहायता करेंगे आपके कोर्ट मैरिज में। अब खान सर का दूसरा तर्क देखिए। खान सर क्या कह रहे हैं। आज भी अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं, जबकि वहाँ तो केवल लव मैरिज होता है। आप जिस रिश्ते को यहाँ खोजते हैं ना, वो ले ही है। अब भगवान जो भेजा है एकदम फेविक्विक है। खान सर के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में सभी लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, फिर भी ज्यादा तलाक होता है। इसका यह भी तो मतलब हो सकता है खान सर, कि अमेरिका और यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि अमेरिका और यूरोप जैसे जो देश हैं, इन जगहों पे आप शादी भी अपनी मर्जी से करते हैं, और अगर रिश्ता नहीं चल पा रहा है तो सामाजिक दबाव की वजह से वो अलग होने से डरते नहीं हैं। जबकि भारत में सच्चाई यह है कि आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मैरिटल रेप और हिंसा की शिकार होती हैं, लेकिन समाज के डर की वजह से वो अलग होने का साहस नहीं जुटा पाती है। उसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि वो फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती महिलाएं, इसलिए भी वो इस तरह का डिसीजन नहीं ले पाती हैं। अब खान सर का हम तीसरा तर्क सुनते हैं मैरिज को लेकर। उसमें दो अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम आपकी धुलाई करता है और एक टीम आपको एक कैसो लड़का खोज के 1 महीना में टारगेट बैच की तरह निपटा देता। जो तो खान सर बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में पटना में जहां पे आई थिंक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, वहां पर ये बातें कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब आप कोर्ट मैरिज कर लेते हो तो आपके परिवार में 2 टीमें बन जाती है। एक टीम आपको मारती है और दूसरी टीम जल्दी शादी करवाती है, यानी आपको निपटाने पे लग जाती है। अब आप एक बात बताइए, अगर सचमुच ये होता है तो ये अपराध है। कैसे प्रमोट कर सकते हैं इस चीज को कि आप किसी बालिग लड़के या लड़की के जो फंडामेंटल राइट है उसको फ्रीज करते हैं, उसको कुचलने की कोशिश करते हैं और उसकी शादी अपनी मर्जी से, पेरेंट्स अपनी मर्जी से, अपने झूठे शान की वजह से कहीं भी करवा देते हैं। अब खान सर का एक और तर्क देखते हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई प्यार के झूठे सपने दिखाए जाते हैं। आइए जरा इसको सुनते हैं। हमको तुम्हारे लिए जमीन पे उतारा गया है। बस सचरी नौटंकी यहाँ पे। चांद के पार चलो। अच्छा देखो, लड़की को कहता है चांद के पार चलो। अब ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। किसी को झूठे सपने दिखाए जाते होंगे
और किसी को सच्चे सपने दिखाए जाते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके सपने सच भी होते होंगे। और ये तो एक तरीके से कि हम चांद के उस पार चलेंगे, ये एक अपने इमोशंस को व्यक्त करने का तरीका है। केवल इसके आधार पे अगर हमने तय कर लिया कि सभी कपल एक दूसरे को झूठे सपने दिखाते हैं, तब तो हो गया भला। और मुझे लगता है कि ये बरगलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। खान सर के अगले कमेंट्स में देखते हैं कि कानून पर क्या ज्ञान दे रहे हैं, आइए देखते हैं। तो अगर आप किसी लड़की उड़की को लेकर भाग जाते हैं तो आप पे लगेगा 365 अपहरण का मुकदमा, चल जाएंगे जेल में। समझ में आ गया कि नहीं? आपके सामने खड़ा होकर कहेगी कि बाला फुसला के लेके भागा था। जो खान सर जो शिक्षक हैं, धड़ल्ले से कानून को किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहला फुसला करके शादी हो गई, लड़की जो अपनी मर्जी से गई थी वो झूठा बयान देगी। मैं आपको बताऊं, जो 365 आईपीसी का सेक्शन है वो एब्डक्शन के लिए यूज होता है, जबकि बहला फुसला के शादी के लिए जो यूज होता है वो 366 आईपीसी का सेक्शन लगता है। 365 जो लगता था वो अब बीएनएस में 140(3) हो गया है, और 366 जो लगता था वो बीएनएस में 87 हो गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि बहलाने फुसलाने का जो आरोप लगता है वो लड़कियां नहीं लगाती हैं, उनके पेरेंट्स जबरदस्ती पैसे खिला करके लड़कों के ऊपर ये सेक्शन लगवाते हैं, एफआईआर करवा देते हैं, जो कि अक्सर कोर्ट में जाने के बाद से झूठा साबित हो जाता है। और एक लास्ट उनका कमेंट देखते हैं लेई और फेविकॉल को लेकर के, आइए सुनते हैं। आप जिस रिश्ते को यहाँ खोजते हैं ना वो लेई है, अब भगवान जो भेजा वो एकदम फेविक्विक है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ऊपर से तय होकर आया है उसके साथ जो रिश्ता होता है वो फेविकॉल वाला होता है, और अगर आपने किसी से प्यार कर लिया तो वो लेई वाला होता है। अरे लेई मतलब कि आटे को गीला करके जब हम कुछ चिपकाने की कोशिश करते हैं, बिहारी भाषा में बोल रहे हैं, तो लेई का मतलब होता है कि आप बहुत कमजोर, वो बहुत स्ट्रांगली नहीं चिपकेगा। तो मैं आपको बताऊं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जिससे प्यार हो रहा है इसको डिसाइड ऊपर से किया गया है, या फिर ये लेई वाला है या फेविकॉल वाला है। और फेविकॉल वाले की अगर आप गारंटी ले लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो बयान है वो ठीक है, टीनेजर्स को जिनकी एज नहीं हुई है उनको समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन कानून का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन भी होना जरूरी है। आपका क्या विचार है इस वीडियो पे और खान सर के स्टेटमेंट पे, आप भी अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।